हमारे साथ में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए और आप वो साहब हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए जो चुनाव प्रचार के बीच में बीजेपी का एक लंबा बड़ा सफल कैंपेन चला, अलग अलग दलों से भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कराने का, इसमें सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत भूमिका निभाई। नरोत्तम जी नमस्कार, आपको स्वागत है IBC 24 पर, शुभकामनाएं भी आपको। रुझान आने शुरू हो गए हैं, देश में सरकार में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश जहां भी आप विराजमान हैं, यहां 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई रुझानों में नजर आ रही, आपकी प्रतिक्रिया? एक भी सीट नहीं जाएगी, पूरी 29 की 29 भारतीय जनता पार्टी को ही आएंगी। आप 2 दिन की प्रतीक्षा मेरी भी है, आपकी भी है। ये जो अवसरवादी लोग हैं इनको जनता कभी स्वीकार करती नहीं और हमेशा से ही नकारती आई है। और माननीय मोदी जी के अंदर वो भारत का भविष्य भी देखते हैं ना, आने वाले कल का, आने वाली पीढ़ी भी अपना भविष्य मोदी जी में देखती है। और ये सारे जितने भी दल हैं, ये सरकार बनाने को कोई दल लड़ नहीं रहा था, एक भी 272 सीटों को नहीं लड़ा है। चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, राजद हो, कोई भी दल, ममता बहन हो, कोई भी बहुमत के लिए लड़ाई नहीं है, ये खिचड़ी बनाने को ही लड़े। और देश जानता है कि उन्होंने वो मिलीजुली सरकारें देखी हैं और इसलिए मजबूत हाथों में देश को सौंपना, ये देश की जनता और माननीय मोदी जी के हाथ में भारत विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर हो, ये पूरे देश की इच्छा है। और वो सिर्फ मोदी जी ही ले जा सकते, जो भारत माँ के बेटे हैं और वास्तव में जिस तन्मयता से वो देश की सेवा कर रहे हैं, सर्वत्व समर्पण करके वो जिस तरह से लगे हुए हैं, आज एग्जिट पोल देख के यही लगता है कि देश की जनता ने माननीय मोदी जी में विश्वास व्यक्त किया। तो नरोत्तम जी का दावा है कि मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटें जीतेंगे, अभी भी आप यही कहेंगे? मतलब ये 2 सीटें भी नहीं जाने वाली, वो गढ़ भी आपके पास आ जाने वाला है, छिंदवाड़ा वाला गढ़ भी आपके पास आ जाने वाला है, छिंदवाड़ा वाला? नहीं, 29 ही आ रही हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब जरा थोड़ा देश के बारे में भी नहीं बचने वाली है एक जी, थोड़ा देश के बारे में भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों में जी संपूर्ण सीटें भाजपा को आएंगी। चलिए ठीक है, शुभकामनाएं उसके लिए। एक देश की भी तस्वीर है, 370 और उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का और 400 पार एनडीए का, ये लक्ष्य था, नारा था, नैरेटिव भी सेट हुआ, शुरुआती चरण से लेकर अंतिम चरण तक गूंजा, लेकिन उसके आसपास दिख रहा है, उसके नीचे ही दिखाई पड़ रहा है पूरे एनडीए का 368 के आसपास। ले ले भाई, रुझानों में अगर देखें तो आवाज ही बंद हो गई। नरोत्तम जी सुन पा रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, फिलहाल उनसे थोड़ा सा संपर्क डिस्कनेक्ट हुआ है, हम फिर से उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी स्क्रीन के ऊपर आप मध्य प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं और अब आप अलग अलग महा एग्जिट पोल का आंकड़ा भी देखते जाएंगे। ये महा एग्जिट पोल कैसे बना, इसमें IBC 24 के साथ साथ विभिन्न न्यूज एजेंसियों और टीवी चैनल्स का, मीडिया हाउसेस का अपना जो आकलन है एग्जिट पोल का, उसके आधार पर हमारा ये महा एग्जिट पोल बन रहा है। एक एक करके अगर आप देखें तो आर भारत और उनके सहयोग जो हैं उनके अनुसार 353 से 368 तक एनडीए को और 118 से 133 तक इंडिया गठबंधन को जाता हुआ दिख रहा है और अन्य के पास 43 से 68 तक। जन की बात अलग जो एक न्यूज एजेंसी और चैनल्स हैं उनके मुताबिक भी आप देखें 377 ये एनडीए को दिखा रहा है और इंडिया के पक्ष में 151 दिखा रहा है। ये फिलहाल रुझानों की स्थिति आप देख रहे हैं जन की बात के मुताबिक। यानी हालात बहुत बदले नहीं है। जो ओपिनियन पोल में आप देख रहे थे, ओपिनियन पोल में जो नतीजे दिखे थे वही एग्जिट पोल में भी नतीजे दिख रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। नरोत्तम जी, आपकी भूमिका इस बार चुनाव में बड़ी अहम रही है। न्यू ज्वाइनिंग टोली के संयोजक आप रहे। बीजेपी का कुनबा बढ़ाना हो या कांग्रेस को झटका देना हो, आपकी बड़ी महती भूमिका थी। कांग्रेस फिलहाल 2 आ रही है, आप कह रहे हैं कि वो भी ले लेंगे, तो इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या है? चूंकि आप तो चुनाव में बहुत व्यस्त थे, हर सीटों पर आप गए हैं।
वजह तो सिर्फ मोदी जी हैं, मोदी जी का आभा मंडल है। अच्छा। ज्वाइनिंग की बात हो या अन्य बात हो, पर मूल तो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीबोन्मुखी योजनाएं थी, गरीब कल्याण की योजनाएं थी, जो देश का विकास देखा है लोगों ने। आपने देखा होगा कि एक परिवर्तन मोदी जी ने देश के अंदर लाके दिया। कश्मीर का मतदान इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले जो है आज़ादी के नारे कश्मीर में लगते थे, आज आज़ादी के नारे पीओके में लग रहे। पहले कश्मीर में सेना पे हमले होते थे, आज पीओके में हो रहे। ये लोगों ने देखा है ना कि पहले पड़ोसी हमसे कश्मीर मांगता था, आज आटा मांग रहा है। पहले हम कश्मीर में तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, आज मोदी जी के कारण चांद पे तिरंगा फहर गया। ये सब देखा है पूरे देश ने। पूरे देश ने इस तरह का देखा है कि आज आतंकवादी दहशत में है। पहले आतंकवादियों से देश दहशत में रहता था, एकदम पलटा करके दिया है। जल में, थल में, नभ में, चारों ओर जो विकास का डंका प्रधानमंत्री जी ने बजाया, देश की जनता ने स्वयं ने उसको महसूस किया है। छोटा सा कमेंट मैं आपसे इस बात पर चाहता हूं, तीसरी बार देख रहे होंगे कि तीसरी एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं, क्योंकि आपका भी वक्त इस वक्त बड़ा कीमती है। एक छोटा सा कमेंट। इन सब के बावजूद IBC 24 के साथ साथ पूरे देश भर में अब तक जितने भी रुझान दिख रहे हैं, इसमें ये 370 से 380 के बीच में ही दिखाई पड़ रहा है। अभी तक 400 के पार नहीं। ये पूरा NDA का मैं आपको एक आंकड़ा दिखा रहा हूं। नहीं, 400 पार हो जाएंगे, आप परिणाम आने दीजिए। 400 पार ही होंगे, तो कोई कसर नहीं रहने वाली। 400 पार है हमको देश की जनता पर। चलिए, नरोत्तम जी हमारे साथ में। तो आपके जो एग्जैक्ट पोल है वो भी उसी दिशा में जा रहे हैं। जी जी, ठीक है। नरोत्तम जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। एक और बात जो कांग्रेस पार्टी के बारे में कही जा रही है कि इस चुनाव के बाद वो पूरी तरह समाप्त हो जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है, वो चीज कांग्रेस पूरी तरह से खारिज करती, कहती है ये सपना बीजेपी का पुराना है, अब की बार भी पूरा नहीं होगा। इस सपने में कांग्रेस लिखा सुना, और उनका यह कहना है कि अब की बार 400 पार जरूर पूरा होगा। हालांकि अब तक के तमाम रुझान इसके आसपास है, लेकिन इससे थोड़ा सा नीचे ठहरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।